हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 9 की जो बुक एक्सरसाइज थी वो आधी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें से एमसीक्यू हो चुके थे और फिल इन दी ब्लैंक्स भी। आज हमें करना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो आपकी बुक में इसके कुछ आंसर दिए हैं, लेकिन इसमें से कुछ रॉन्ग भी हैं, इस वजह से ये हमें करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें ट्रू फॉल्स का पहला है CSS इज अ रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ये हमने पहले भी पढ़ा था W3C फिल इन दी ब्लैंक्स में भी। फिल इन दी ब्लैंक्स का पहला था हमारा, उसका आंसर यही था, तो ये ट्रू है। ठीक है, पहला ट्रू है। सेकंड, CSS चेंजेस आर नॉट डिवाइस फ्रेंडली। देखिए, हमने पढ़ा था कि CSS एक ऐसी लैंग्वेज है, या ऐसी मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी एड ऑन लैंग्वेज है जो कि हर एक डिवाइस को बहुत ही इजीली सपोर्ट करती है। ये कह रहे हैं कि नॉट डिवाइस फ्रेंडली, तो ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ये डिवाइस फ्रेंडली होती है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्टर्स इंडिकेट विच एलिमेंट द रूल अप्लाइज टू। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिलेक्टर ही हमें बताते हैं कि किस एलिमेंट पर ये स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सिलेक्टर होते हैं वही डिसाइड करते हैं। देखिए, अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या है, सिलेक्टर हमारा P, तो P टैग पर ही ये कलर रेड अप्लाई होगा, है ना, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देयर आर 4 ways that styles can be associated to an HTML documents। तो इसका मतलब है कि 4 तरीके होते हैं जिससे कि हम CSS को HTML से लिंक कर सकते हैं। ये फॉल्स है। इसके 3 तरीके होते हैं। CSS 3 तरह का होता है। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS, तो ये फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। इसमें लिखा है एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन नोटपैड। यस, ट्रू। स्टाइल शीट को हम, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम नोटपैड पर ही लिखते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, जिसका नाम रखा था हमने external.css, है ना, तो ये हमने नोटपैड पे ही लिखी है, तो ये ट्रू होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनलाइन CSS स्टाइल इज द बेस्ट वे टू एड फॉर्मेटिंग टू अ वेबसाइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनलाइन CSS बेस्ट होती है ना, हम इसको ये सही नहीं कह सकते हम इसको, और हम इसको गलत भी नहीं कह सकते, है ना। तो इनलाइन CSS में ना तो हम ट्रू लगाएंगे ना फॉल्स लगाएंगे। इसके आप नीचे आप लिख सकते हैं पेंसिल से, इट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल CSS चेंज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल CSS चेंज। अगर हमें किसी इंडिविजुअल टैग में अचानक से चेंजेस करने हैं तो वहाँ पे हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस P टैग में हमें इसको ग्रीन करना था, जबकि हमने यहाँ पे रेड लगाया था, यहाँ पे, है ना, हमें इसमें रेड नहीं करना था, इसलिए हमने इनलाइन CSS यहाँ पर लगा दिया, तो ये इसका आउटपुट ग्रीन आता है और इस पहले P टैग का आउटपुट रेड आता है। ठीक है, 6 हो गया। अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स नंबर 7 पे, जो कि नेक्स्ट पेज पे है हमारा। चलिए इसको देखिए। इसमें लिखा है द फोरग्राउंड कलर इज नॉट द डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर फॉर द पेज। तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 192 पर आप देख सकते हैं
वहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल मोनो स्पेस कैरेक्टर्स हैव द सेम विड्थ। ये ट्रू है, क्योंकि मोनो स्पेस की बात चल रही है, यानी कि जब भी हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं और बीच में हम थोड़ा सा भी स्पेस देते हैं, एक स्पेस देते हैं, तो वो एक कैरेक्टर की इतनी जगह लेता है। तो ये सेम विड्थ होती है उनकी, ठीक है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ नॉट अ सेपरेट फाइल। इनका कहना है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ नॉट अ सेपरेट फाइल। तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट बिल्कुल अलग फाइल बनाई जाती है, सेपरेट फाइल होती है HTML से, फिर उसको लिंक किया जाता है बाद में। आप सभी को याद होगा, जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि ये हमारी CSS फाइल पड़ी है, यहाँ पे ये हमारी CSS फाइल पड़ी है और ये HTML फाइल है, इसको इसके साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग फाइल्स होती हैं, सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो 9 आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेंस मीन्स विदाउट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी फॉन्ट स्टाइल होती हैं इसमें सेंस लगा होता है, SANS। तो सेंस मीन्स होता है विदाउट। दीज फॉन्ट डू नॉट हैव द लाइन्स एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर्स। ट्रू, ये सही है, क्योंकि ये किसमें होता है, सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं, सेरिफ फॉन्ट, उनके कैरेक्टर्स में लास्ट में एक छोटी सी लाइन लगी होती है, जैसे संस्कृत में हलंत लगा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये सेंस में नहीं होता है, ये किस में होता है, सेरिफ फॉन्ट में होता है। तो ये आपका 10th वाला ट्रू है, ओके। अब इसके बाद ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से लर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बुक में लिखे हैं, तो ये नोटबुक में नहीं लिखवाए गए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स इनमें से भी आएंगे, ठीक है। हर एक लेसन की बात कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी लेसन अभी तक हुए हैं सभी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करना। और बुक एक्सरसाइज हर एक लेसन की लगभग हुई है, किसी लेसन की अगर छूटी हुई है तो मुझे बता दीजिएगा। और इसके बाद हम लैब एक्सरसाइज करेंगे, तो ये तो आप वीडियो देखते जाएंगे और फिल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आपको होमवर्क है वो कुछ ये है, आपको एक सक्सेस पे एक कोट लिखना है। राइट एन HTML कोड, नीचे वाला देखेंगे सबसे नीचे, राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले अ कोड ऑन सक्सेस। टॉपिक होगा सक्सेस का। सक्सेस के कोड्स आप देख सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, सक्सेस कोड्स, ओके। तो सक्सेस के कोड्स आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगा दीजिए और लिख दीजिए जो भी आपको स्टाइल पसंद हो, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चूज करके अच्छा सा कोई कोड लिख दीजिए सक्सेस पर, ठीक है। और द हेडिंग शुड बी इन H1 टैग। हेडिंग जो सक्सेस होगी वो किस में होगी, H1 टैग में। एंड एक्चुअल कोड शुड बी इन P टैग, पैराग्राफ टैग में होंगे। जो कोड्स लिखेंगे वो किस में होगा, P टैग में होगा। और हेडिंग में सक्सेस लिखेंगे आप। और यहाँ पे ये मार्जिन वगैरह भी इसी में सेट करना है। H1 येलो रखना है आपको। कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर देनी है आपको, चारों तरफ एक बॉर्डर लगानी है, ठीक है। बिना बॉर्डर के नहीं लिखना है। जैसे मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें देखिए आप बॉर्डर लगी हुई है, तो बॉर्डर आपको लगाना है। उसके बाद इसको कंप्लीट करके चेक कराइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।